So students, today we will start with a new topic, Chanudaro. It was a small settlement, 7 हेक्टेयर का settlement था compared to मोहनजोदारो. ओके, दिस सेंटर वॉज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन. यहाँ पे क्राफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था. ओके, अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बीड मेकिंग टूल्स है, इसको रोलिंग करने के काम आता होगा. बीड्स कैसे बनते थे, इस पॉइंट पे आते हैं. बीड्स जो था, एक कार्नेलियन नाम का एक पत्थर होता था, ओके, रेड कलर का. वो उसको बनाने के लिए उसमें जेस्पर है, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टीएटाइट, ये सब जो स्टोन्स थे इसको मिला के ये बीड्स बनती होंगी. ओके, तो इसमें कई मेटल्स का भी इस्तेमाल होता होगा. कौन कौन से मेटल थे? कॉपर है, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड है. जो सीपियाँ होती हैं, शेल होते हैं, फेंस एक परफ्यूम्ड होता था. ओके, टेराकोटा और बर्न्ट क्ले, इस तरह से कई प्रकार के जो मटेरियल्स थे, these all were used for making beads. कुछ जो बीड्स थे वो 2 और मोर स्टोन से बनते थे. यहाँ पे एक खास बात है कि 2 पत्थरों को जोड़ के बनाया जाता था कुछ बीड्स. अब उसमें कैसे बनाया जाता था? उन दोनों पत्थरों को मिलाया जाता था, ठीक है, उसके ऊपर सोने की कैप चढ़ाई जाती होगी. अब जो बीड्स की जो शेप्स हैं वो डिस्क शेप्ड है. ओके, डिस्क शेप्ड है. उसके अलावा कुछ सिलेंड्रिकल शेप हैं. अगर आप देखें पीछे वाले पेज में हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसमें कुछ बीड्स की शेप उन्होंने दे रखी थी. ये देखिए, नाउ हियर यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीड्स. दिस इज सिलेंड्रिकल इन शेप. ओके, कुछ को डेकोरेशन किया था, उसको बीच में सुई के रूप में उसको छेद किया जाता था, सो दैट इज प्रिसाइसली इंसिजेड एंड सम हैज़ डिज़ाइन एज्ड ऑन देम. ओके, टेक्निक्स के ऊपर जब हम आते हैं कि किस टेक्निक का इस्तेमाल करते होंगे, तो स्टीएटाइट एक बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता था. ओके, कुछ बीड्स को मोल्ड किया जाता था और उसका जो पेस्ट बनता था, ठीक है, उसको स्टीएटाइट के पाउडर के साथ मिलाया जाता था. इससे क्या होता था कि एक कई तरह के शेप्स की बीड्स हम बना सकते थे, ठीक है, जो कि जो मोटे हार्डर स्टोन्स थे उनसे बनाने में दिक्कत थी. आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये पाया कि जो रेड कलर जो कार्नेलियन का था, जो कि पीछे आपने देखा, वो कहाँ से इससे ऑब्टेन करते होंगे. तो दे फाउंड दैट जो पत्थर थे उसको घिसा जाता था, उसके नोड्यूल्स को चिप ऑफ करा जाता था और उसके बाद उसको फाइनल फॉर्म में लाते थे. इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता? उसको घिसा जाता था, ग्राइंड किया जाता था, पॉलिश किया जाता था, उसको ड्रिल किया जाता था. और ये जो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैं ये हमें कहाँ मिली हैं? चानूदारो में मिली हैं, लोथल में मिली हैं और अब धोलावीरा में मिली हैं. तो इस तरीके से ये सब आपके क्वेश्चन के प्रकार होते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना है. सिमिलरली ये भी बहुत पॉसिबल है कि जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे चानूदारो और लोथल, इनको बड़े शहरों में ले जाया जाता होगा, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. ओके, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बनता है. नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कैसे पता चला कि ये प्रोडक्शन सेंटर थे. तो जब ये खुदाई हुई तो खुदाई में हमें क्या मिला? स्टोन के टुकड़े मिले, सीपियों के टुकड़े मिले, कॉपर तांबे के टुकड़े मिले, औजार मिले. ठीक है, ये देखिए ये औजार हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ औजार मिले होंगे. अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल है. इन सब के आधार पे द आर्कियोलॉजिस्ट came to the conclusion that this waste products would have been a craftsman's area. Okay, because जो हमें वेस्ट मटेरियल है, एक बहुत बड़ा एक पहचान होती है कि आप किसी भी जगह को जब खोदते हैं तो इफ़ यू फाइंड द वेस्ट ऑब्जेक्ट्स, तो यू कैन ईजीली केम टू द कंक्लूजन दैट दिस प्लेस मस्ट हैव बीन यूज फॉर सम काइंड ऑफ क्राफ्ट वर्क. नेक्स्ट टॉपिक आता है, समटाइम जो बड़े पीसेज होते होंगे और उससे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाते जाते होंगे. तो इस प्रकार से हम इस कंक्लूज़न में पहुंचते हैं कि चानूदारो वॉज अ सेंटर ऑफ बीड मेकिंग. ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ ये देखिए, ये आपके कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेसल्स हैं. सो इस तरीके से आपको चैप्टर पढ़ना है एंड इन दिस वे आपका क्वेश्चन बनता है. नाउ नेक्स्ट यूनिट 6 में आते हैं कि वेयर वर द प्लेसेस फ्रॉम विच द मटीरियल्स हैव बीन प्रोक्योर्ड बाय द हड़प्पन एंड मोहनजोदारो, जो मेन सिटीज़ थी.
तो जो प्लेसेस हमने अगर पहले देखा था, ये आप मैप में भी देखेंगे, नागेश्वर और बालाकोट जो थे, जहाँ पे शेल मिलते थे, जो शंख और शीपी होते हैं। जो शौटुगई थे, जो अफ़गानिस्तान का हिस्सा था, वहाँ से लैपिस लुजुली मिलता है। ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है। इसके अलावा एक जो लैपिस लुजुली क्या था, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब ब्लू स्टोन होता था जिसकी की बहुत बड़ी कीमत होती थी, ठीक है, बहुत कीमती होता था, बिकॉज इतनी दूर से आता था और इसके जो लाने का तरीका था वो भी लाना और इसको जो प्रोक्योर करना वो महंगा पड़ता होगा, इसीलिए काफ़ी इसकी वैल्यू थी। लोथल वेयर द कार्नेलियल हैज़ बीन फाउंड, भरूच इन गुजरात, स्टेटाइट साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात से मिलता था, और राजस्थान से कॉपर मिलता था, खेतड़ी इन राजस्थान। तो ये जो प्लेसेस थे ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, एंड दिस कैन कम इन द मैप ऑल्सो। एक और स्ट्रेटजी जो रॉ मटेरियल को लाने की थी कि खेतड़ी राजस्थान में कॉपर मिलता है और साउथ इंडिया कर्नाटक में गोल्ड की माइंस थी, तो जो लोकल कम्युनिटी थे वहाँ पे इनसे ये प्रोक्योर किया जाता था। हड़प्पन के जो आर्टिफैक्ट्स हैं उसमें स्टीएटाइट की जो मात्रा है वो ये एविडेंस देती है कि स्टीएटाइट पत्थर का बहुत इस्तेमाल होता होगा बीड मेकिंग में। खेतड़ी के एरिया की जब खुदाई की गई तो गणेश्वर और जोधपुर कल्चर में एक दूसरी प्रकार की पॉटरी का एविडेंस मिला है, ठीक है, जहाँ पे कॉपर के बर्तन ज़्यादा मिले हैं। तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पे कॉपर ज़्यादा मिलता था, इसलिए कॉपर के बर्तन हमें मिले हैं। ये देखिए ये एविडेंस है। तो ये आपका खेतड़ी राजस्थान जो गणेशपुर और जोधपुर का जो कल्चर था, गणेश्वर और जोधपुर का जो कल्चर था, ठीक है, यहाँ पे क्या मिले हैं, नॉन हड़प्पन पॉटरी मिले हैं, कॉपर ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा मिले हैं, बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर वॉज देयर। ये देखिए ये मैप है, इसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का था उससे आपका देखिए ये आपका हड़प्पा है, ओके, ये आपका लोथल गुजरात है, ये आपका साउथ सिंध का एरिया है। नाउ दिस इज़ द अरेबियन पेनिनसुला, ओके, का उरुक और मेसोपोटामिया इराक है, ओके। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वेस्ट एशिया का टॉपिक आपको इंडियन कंटेक्स्ट में मैप में आएगा। नाउ राइट अ नोट ऑन द कॉन्टैक्ट ऑफ हड़प्पन पीपल विद डिस्टेंट लैंड्स, इस पे एक क्वेश्चन बनता है। तो जो कॉपर है वो ओमान से मंगाते होंगे, ओके, और साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ पेनिनसुला ये आपका ओमान है, ओके, यहाँ से कॉपर मंगाते होंगे। उसके द यूटेंसिल विच हैव बीन फाउंड इन ओमान हैव द सेम ओरिजिन ऑफ निकल विच वर प्रोक्योर्ड फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब एक डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेसल मिला है, हड़प्पा का एक जार वहाँ पे मिला जिसमें एक ब्लैक रंग की कोटिंग हो रखी थी। ये बर्तन ओमान के जगह से बहुत मिला है। ये जो थिक कोटिंग थी ये इसलिए की जाती होगी जिससे कि पानी बाहर ना निकल पाए, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिस्ट ये तो नहीं पता लगा पाए हैं कि इनमें क्या ले जाते होंगे, बट इन जो हड़प्पा से जो ट्रेड होता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो ओमान के बीच में जो ट्रेड होता होगा उसमें इस बर्तन का बहुत इम्पोर्टेंट। मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में जो 3rd सेंचुरी BC को रेफ़र करते हैं उसमें मगान नाम के एक प्लेस का मेंशन हुआ है। तो ये जो मगान था ये प्रेजेंट डे ओमान है। मज़ेदार बात क्या है कि जो कॉपर मेसोपोटामिया की साइट्स में मिला है। मेसोपोटामिया कहाँ है आप जानते हैं, मेसोपोटामिया आपका इराक है, ओके। तो मेसोपोटामिया की साइट्स में मिला है, उसमें निकल मिला है। दूसरे आर्कियोलॉजिकल फाइंड ये सजेस्ट करते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट था, हड़प्पा का सील था, वेट्स था, डाइस था और बीड्स था, ये भी हमें वहाँ पे मिले हैं। तो दिस प्रूव्स दैट देयर वाज अ ट्रेड कनेक्शन बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड Mesopotamian civilization Oman, and in this way they were very much aware of the long distance trade. अब मेसोपोटामिया की जो टेक्स्ट मिले हैं वहाँ पे एक शहर का नाम मेंशन हुआ है दिलमुन, जो कि बहरेन को बोला जाता होगा। मगान मेलुहा ये हड़प्पा रीजन को मेंशन करने के लिए बोला गया था।
हुई है, पर्शियन गल्फ में ये सील मिली है। ओके, इसमें हड़प्पा के मोटिव्स बने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिलेंड्रिकल सील बनी है, ठीक है। इस तरह से क्लास 11th में आपने पढ़ा था, मेसोपोटामिया की सील बनी है। यहाँ देखिए ये हम्प्ड बुल है, कुबड़ वाला एक बैल है, जो कि इंडस रीजन की एक पहचान थी। हमने पढ़ा था हड़प्पन सील में हम्प्ड बुल है, इसके बड़ा इम्पोर्टेंस होता था। वन मोर सील यू कैन look now here, if you carefully look, there is a boat mentioned, boat depicted here. This clearly show that the trade relation, maritime trade through ships was carried out between the Harappan area, okay, and through Iraq and through Oman. So students, आज के लिए इतना ही। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। ऐसे अगर हम चैप्टर को पढ़ाएं, प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक, ठीक है। एंड टुमारो आई विल कैरी आउट द नेक्स्ट टॉपिक in a video. Till then,